देवताओं के देने के बाद इनका नाम देवरात भी पड़ा। विश्वामित्र के सभी पुत्रों में देवरात सबसे बड़ा था। इनके अतिरिक्त मधुछंद, नय, कृत, देव, ध्रुव, अष्टक, कच्छप और पूर्ण ये सभी विश्वामित्र के पुत्र माने जाते हैं। इन सबों के गोत्र प्राय कौशिकी के ही है। पार्थिव, देवरात, याज्ञवल्क्य, समर्षण, उदंबर, उदुमप्लान, तारक, यमुजत, लोहिराय, ऋणाव, काटीशु, प्रभु, पाणीन, ध्यान, जप्य, शाला, वत्स्य, हिरण्याक्ष, स्वयंकृत, गालव, देवल, यामदूत, सालकयान, वाष्कल, ददाती और बादर नाम से प्रसिद्ध वंशों में उत्पन्न होने वालों का परम बुद्धिमान विश्वामित्र का गोत्र है। बहुतेरे कौशिक गोत्र में उत्पन्न होने वालों का विवाह अन्य ऋषि के गोत्र में उत्पन्न होने वाले के साथ हो जाता है। कौशिक सोशूत्र और सेदव्यान नाम से प्रसिद्ध वंश में पैदा होने वाले पुरुरवा के वंश में उत्पन्न पुण्यशाली ब्रह्मऋषियों के गोत्र में कहे जाते हैं। विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम अष्टक था। अष्टक के जहनुगण नाम के पुत्र पैदा हुए। ऋषियों ने कहा, हे सूत, इस लोक में पैदा होकर विश्वामित्र प्रभृति क्षेत्रीय राजाओं ने किस तरह धर्म, तपस्या अथवा ज्ञान से ब्रह्मण तत्व प्राप्त किया है। जिन जिन शुभ कर्मों या दान तपस्या द्वारा क्षेत्रीय लोग ब्राह्मण हुए हैं, आप हमको उनका वर्णन सुनाइए। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य धर्म की इच्छा से अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर अन्याय से पैदा हुए धन से यज्ञ आदि कार्य संपन्न करते हैं, उनको धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। जो पापी मनुष्य अपने घमंड के साथ कहते हैं कि मैं यह धर्म कार्य कर रहा हूँ, इस प्रकार कह रहे हैं, संसार में अपनी प्रसिद्धि कर रहे हैं, उन सब मनुष्यों के शुभ कर्मों का फल निष्फल जाता है। वे पापी मनुष्य वास्तव में हिंसा की भावना से धर्म कार्य करते हैं। जो मनुष्य अन्याय द्वारा धन प्राप्त करके मोहवश होकर दुरात्मा, क्रूर कर्म दान करता या यज्ञ करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को न्याय से धन कमाना चाहिए। जो बिना किसी कामना से यज्ञ इत्यादि शुभ कर्मों को करता है, उसी को दान का फल प्राप्त होता है। उसको सभी प्रकार से शांति सुख प्राप्त होते हैं। मनुष्य विविध प्रकार के दान कर्म करके स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। अपनी इस गुप्त तपस्या से सब कर्म सबके ऊपर स्थित रहकर निवास करता है। इस प्रकार दानी मनुष्य अनंत अक्षय सुख प्राप्त करता है। हे दान की अपेक्षा यज्ञ की महिमा अधिक होती है। यज्ञ से भी बढ़कर तपस्या कल्याणकारी होती है। तपस्या से भी बढ़कर सन्यासी की महिमा अधिक बतलाई जाती है और सन्यासी से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। क्षेत्रीय गुण कर्म स्वभाव वाले अनेक ब्राह्मणों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। विश्वामित्र, मानधाता, संस्कृति, कपि, पुरकुत्स, सत्य, अनुग्रहान तथा रथु, आष्टिशेण, मजमीढ़, भागान्य, कक्षीव, शिजस तथा अन्य महारथी, रथितर, रुद्र, विष्णु वृद्ध इत्यादि क्षेत्रीय वंश में पैदा होकर अपनी तपस्या से ऋषियों की उपाधि को प्राप्त की है। इन्हीं सभी ऋषियों ने अपनी कठोर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इसके बाद अब मैं पराक्रमी राजा अयु के वंश का वर्णन करूंगा। वायु पुराण का 91वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 92वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, 5 महान पराक्रमी राजा सर्वभानु ने अपनी प्रभा नाम की पत्नी से बहुत से पुत्र पैदा किए। इन सब में सबसे बड़े राजा नहुष थे। इनके बाद पुत्र धर्मा पैदा हुए। इनके बाद धर्मव्रत के सूत होत्र नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा सूत होत्र के काशशल और घृत समद नाम के 3 धार्मिक पुत्र पैदा हुए। घृत समद के शूनक नाम के पुत्र पैदा हुए। शूनक के शोविक नाम के पुत्र पैदा हुए।
विप्रगणों, इस वंश में चारों वर्णों की प्रजाएं अपने कर्म द्वारा 4 भागों में विभक्त हुई है। शाल राजा के आष्टीश्रेण नाम के पुत्र पैदा हुए। आष्टीश्रेण के चषट नाम के पुत्र पैदा हुए। शोभक और आष्टीश्रेण के वंशों में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों की प्रजाएं उत्पन्न हुई। काश राजा के काश्य नाम के पुत्र पैदा हुए। इनके राष्ट्र और दार्घतपा नाम के 2 पुत्र हुए। दीर्घतपा के धर्म नाम के पुत्र पैदा हुए। धर्म राजा के धन्वंतरी नाम के पुत्र पैदा हुए। धर्म राजा की वृद्ध अवस्था में उनकी तपस्या के कारण धन्वंतरी का जन्म हुआ। ऋषियों ने सूत जी से कहा, ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, इस मनुष्य लोक में धन्वंतरी का जन्म किस प्रकार हुआ है? आप हमको इस विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी बोले, हे द्विजवीर्य, मैं आपको धन्वंतरी के जन्म के विषय में बतला रहा हूँ। प्राचीन काल में समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी का जन्म हुआ। वे सबसे पहले अपने पूर्ण कांतिमय शरीर से पैदा हुए थे। उनके सभी दिव्य गण संपन्न शरीर को देखकर सभी देवगण अचंभित हो गए। देवगण कहने लगे कि तुम अज हो। इस कारण उनका नाम अज पड़ा। इसके बाद अज ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ। हे देवाधिदेव भगवान, संसार में हमारे लिए स्थान बतलाइए तथा यज्ञ आदि शुभ कार्यों में यश की व्यवस्था बतलाइए। अज के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने, हे देव, यज्ञ के विधान को बनाने के लिए बनाने वाले देवताओं ने यज्ञ आदि अंशों के विभाग की व्यवस्था पहले ही बना दी है। महर्षियों ने वेदों में यज्ञ के हवन युक्त प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है। अतः इस कारण तुमको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। हे सामर्थ्य, तुम केवल नाम से ही मंत्र रूप हो। तुम दूसरे जन्म में इस लोक में स्थान प्राप्त करोगे। तुमको गर्भ में ही अणिमा इत्यादि सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे देव, उसी शरीर में तुमको देव योनि प्राप्त होगी। उस समय ब्राह्मण लोग तुम्हारी घी, गंध युक्त पदार्थों और खीर से पूजा करेंगे। उसके बाद तुम आयुर्वेद का उद्धार करोगे। प्रजापति ब्रह्म जी ने इन्हीं के लिए तुमको सबसे पहले उत्पन्न किया है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे द्वापर युग में काशी के राजा दिगर्तपा ने पुत्र इच्छा से तपस्या की और राजा ने पुत्र के लिए उन्हीं अजदेव की पूजा करके संतुष्ट किया। तब अजदेव ने प्रसन्न होकर उनको पुत्र का वरदान दिया। तभी इन धन्वंतरी का जन्म हुआ। राजा बोले, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप ही मेरे पुत्र रूप में पैदा हों। धन्वंतरी ने राजा की बात मान ली और वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के अनुसार दूसरे द्वापर युग में दीर्घतपा के पुत्र रूप में धन्वंतरी ने जन्म दिया। इसके बाद वे सभी रोगों के नाश करने वाले परम वेद हुए। भरद्वाज ऋषि ने सभी औषधियों का प्रक्रिया के साथ प्रणयन किया था। उसी को 8 भागों में बांटकर अपने शिष्यों को उसकी शिक्षा दी। धन्वंतरी के केतुमान के पुत्र पैदा हुए। केतुमान के भीमरथ नाम के परम प्रतापी राजा पैदा हुए। ये ही भीमरथी राजा ब्राह्मणवासी तथा देवदास नाम से प्रसिद्ध हुए। प्राचीन काल में इसी राजा के राज्य काल में वाराणसी पूरी सूनी हो गई। फिर उसमें शेमक नाम का राक्षस घुस आया। उसके महाबलवान निकुंभ ने 1000 वर्ष तक सूने रहने का शाप दिया। उसके इस प्रकार शाप देने पर राजा देवदास ने वाराणसी को छोड़कर अपनी राजधानी गोमती नदी के किनारे पर बनाई थी। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, प्राचीन काल में निकुंभ ने वाराणसी को क्यों शाप दिया था? धर्मात्मा होने पर भी उन्होंने इस पवित्र क्षेत्र को किस प्रकार शाप दिया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा देवदास वाराणसी नगरी में रहता था। उस समय वह अपने समय का सबसे प्रसिद्ध धर्मात्मा था तथा राजा था। इसी अवसर पर भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ विवाह कार्य संपन्न किया था।
और पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से वह अपने ससुर हिमवान के घर पर रहने लगे। महादेव जी की आज्ञा से उनके पार्षदगण अनेक रूप धारण करके माहेश्वरी देवी को प्रसन्न किया। उन पार्षदों के इस व्यवहार से शिव जी प्रसन्न होते थे, किंतु मैना इससे असंतुष्ट होती थी। वह अपने मन में दोनों शिव पार्वती की बुराई करती थी। एक बार मैना ने अपनी वायु पुराण का 92वां अध्याय। एक बार मैना ने अपनी कन्या पार्वती जी से कहा कि हे पुत्री, तेरे पति हमारे यहाँ नित्य प्रति अनाचार किया करते हैं और मेरी समझ में तो वह एक धूर्त लंपट मालूम पड़ते हैं। अपनी माता मैना की इस प्रकार बात सुनकर मंद मंद हंसती हुई पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर जी के पास आकर दुखी होकर उनसे बोली, हे भगवान, अब मैं यहाँ पर निवास नहीं करूंगी, मुझे अपने स्थान पर ले चलिए। देवी पार्वती के इस प्रकार कहने पर महादेव जी अपने रहने योग्य स्थान को सोचने लगे। हे विप्रो, समस्त संसार में भगवान शिव ने बनारस को ही पवित्र समझा। तब भगवान शंकर वाराणसी नगरी को राजा देवदास के अधीन देखकर अपने पास रहने वाले क्षेमक गण को बुलवाकर कहा कि हे गणेश्वर, तुम वाराणसी नगरी में जाकर उसको खाली करवा लो। उस नगरी का राजा देवदास बहुत धर्मात्मा है, अतः उस नगरी को अपने कोमल स्वभाव से ही खाली कराना। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से निकुंभ वाराणसी नगरी में गया और उसने वहां जाकर स्वयं को मंकन नाम के राजा को स्वप्न दिखाया और उससे कहा कि तू मेरे रहने के लिए एक स्थान बनवा और इस नगरी के अंतिम छोर पर मेरी एक प्रतिमा बनवाकर स्थापित करवा दे। हे ब्राह्मणों, मंकन ने स्वप्न में देखी हुई सभी बातों को पूर्ण कर दिया। राजा से आज्ञा प्राप्त करके नगरी में प्रवेश द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ की मूर्ति बनवाकर स्थापित की। उस स्थान पर निकुंभ की मूर्ति की सभी नित्य प्रति पूजा किया करते थे। गंध, धूप, फूल, माला, अन्न की वस्तुएं देने से एक अनोखा दृश्य दिखाई देने लगा और इस प्रकार गणेश्वर की उस स्थान पर नित्य प्रति पूजा होने लगी। गणेश्वर ने भी पूजा से प्रसन्न होकर नगर में रहने वाले मनुष्यों को हजारों वरदान प्रदान किए। उसने सोचा कि मैं रानी को वरदान ना दूंगा तो राजा नाराज हो जाएंगे और हमारा सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार बहुत समय बीतने के बाद राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा कि यह जो भूत है जो नगर के द्वार देश पर स्थित है, नगर वासियों को प्रसन्न होकर वरदान देता है, किंतु हमको कुछ नहीं देता है और हमारी प्रजा ही इसकी नित्य प्रति पूजा करती है। मेरी ही नगरी में इसका आवास स्थल है। देवी ने मेरे कहने पर इसकी बहुत पूजा की, लेकिन इसने मेरे लिए एक भी पुत्र देने का वरदान नहीं दिया। यह बड़ा खब्बू है, इसी कारण आज से इसकी पूजा बंद करनी चाहिए। इस दुरात्मा का स्थान नष्ट करा दूंगा। इस प्रकार दुरात्मा और क्रूर राजा ने भावी होकर निकुंभ गणेश्वर का स्थान नष्ट करवा दिया। अपने आवास स्थल को नष्ट देखकर निकुंभ गणेश्वर राजा के पास आकर बोले कि तुमने मेरे आवास स्थल को बिना अपराध के ही नष्ट कर दिया है, इसलिए हे राजा, तुम्हारी यह नगरी बिना किसी कारण के शीघ्र ही सूनी हो जाएगी। हे ऋषियों, निकुंभ के इसी शाप के कारण ही वाराणसी नगरी सूनी हो गई थी। अतः इस प्रकार राजा को शाप देकर निकुंभ ने भगवान शंकर को वहीं रहने के लिए बुलाया। भगवान जी ने सूनी वाराणसी नगरी को दैविक विभूतियों से पुनः निर्माण किया। उसमें भगवान शंकर का परम दिव्य गुणमयी पार्वती के साथ नित्य विहार होने लगा।
अपने इस भवन को देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें इस मकान से संतोष नहीं हुआ। तब ईशान देवी ने देवी पार्वती के क्रीड़ा विहार के लिए उनसे यह बात कही थी कि हे देवी, मैं अपने इस सुंदर भवन को नहीं छोड़ सकता। तुम ना चाहो तो छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाओ, मैं तो यहीं पर रहूंगा। इस प्रकार हंसते हुए महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा कि मेरा जो यह भवन है यह अभिमुक्त है। मैंने इसे अपने मुख से अभिमुक्त किया था, अतः इसी कारण इसी का नाम अभिमुक्त पड़ा था। इस तरह वाराणसीपुरी को शाप दिया था और उसका नाम अभिमुक्त पड़ा। उस वाराणसी नगरी में महादेव जी अपनी प्राण प्यारी देवी पार्वती के साथ तीनों युगों में निवास करते हैं, लेकिन कलयुग में शिव जी अपने इस भवन में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके अंतर्ध्यान होने पर वाराणसी पुनः वहां पर स्थित होता है। इस प्रकार निकुंभ के शाप से श्रापित होकर वाराणसी नगरी पुनः वहां पर स्थापित होती है। प्राचीन काल में देवदास राजा ने भद्रश्रेण राजा के 100 पराक्रमी पुत्रों को मारकर उनके राज्य को छीन लिया। साथ में भद्रश्रेण के भी राज्य को छीन लिया। भद्रश्रेण के एक दुर्दम नाम के छोटे पुत्र को निपट बालक समझकर घृणा से उसे छोड़ दिया। राजा देवदास ने दृष्टद्युति नाम की पत्नी से प्रत्रदन नाम का पुत्र पैदा किया। भद्रश्रेण के दुर्दम नाम के पुत्र ने राजा देवदास के पुत्र प्रत्रदन से छीनकर अपने पिता का राज्य वापस ले लिया। इस राजपुत्र ने अपने बैर का बदला इस प्रकार लिया था। प्रत्रदन के वत्स और गर्ग नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। वत्स के अलर्क नाम के पुत्र पैदा हुए। अलर्क के सन्नति नाम के पुत्र पैदा हुए। राजऋषि अलर्क के विषय में 2 श्लोक बताए जाते हैं। इन श्लोकों का आशय इस प्रकार है। 60,700 वर्षों तक अलर्क राजा युवा बने रहे। उन्हें लोपामुद्रा की कृपा से इतनी बड़ी आयु प्राप्त हुई थी। 1000 वर्ष के शाप के बाद राजा अलर्क ने शेमक नाम के असुर को मारकर पुनः वाराणसी नगरी को बसाया था। राजा सन्नति के सुनिथ नाम के पुत्र पैदा हुए। सुनिथ सुकेतु नाम के पुत्र पैदा हुए। वह पुत्र बहुत धार्मिक स्वभाव का था। सुकेतु के धर्मकेतु नाम के पुत्र पैदा हुए। धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु नाम के पुत्र पैदा हुए। सत्यकेतु के प्रजेश्वर निम्र नाम के पुत्र पैदा हुए। विभ्र के सुविभ्र नाम के पुत्र पैदा हुए। सुविभ्र के सुकुमार नाम के पुत्र पैदा हुए। सुकुमार का परम धार्मिक धृष्टकेतु हुआ। धृष्टकेतु का उत्तराधिकारी प्रजापालक वेणुहोत्र हुआ। वेणुहोत्र का पुत्र गार्गे नामक हुआ। गार्मे का पुत्र गर्भभूमि हुआ। वत्स्य का पुत्र वात्स्य हुआ। इन दोनों वर्णों के राजा बलशाली तथा योद्धा थे। ये सिंह के समान बलशाली थे। मैं काशी के राजाओं का वर्णन तो कर चुका हूँ, अब रजी के पुत्रों का वर्णन करूंगा। महाराज रजी के 100 पुत्र थे। उनमें से 5 इस भूलोक में अधिक विख्यात थे। वे राजे कहलाते थे। उनके बल से इंद्र भय खाते थे। उस समय देवताओं और राक्षसों में महान युद्ध हुआ। देवता और असुर दोनों ने ब्रह्म जी से पूछा, भगवान, हम दोनों वर्गों के इस घमासान युद्ध में कौन जीतेगा? हे प्रभु, यह जानना चाहते हैं, सो कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी बोले, जिन लोगों के लिए महान पराक्रमी महाराजा रजी संग्राम में हथियार लेकर लड़ेंगे, वे तीनों को जीत लेंगे। जहां रजी राजा है, वहीं पर लक्ष्मी निवास करती है। वहीं पर धैर्य और शांति रहती है। देवता और दानवों ने रजी के द्वारा
जय की बात सुनकर अपने अपने पक्ष की विजय के लिए राजा रजी से प्रार्थना की। दोनों ने अति प्रसन्नता से राजा से कहा कि आप हमारे लिए धनुष को धारण करें, हमें विजय बनाने की कृपा करें। राजा ने कहा, हम तुम सबको और इंद्र को भी युद्ध में हरा देंगे, इसके बाद हम ही इंद्र होंगे। यह शर्त मानो तो युद्ध में मैं धनुष धारण करूंगा। दानव कहने लगे कि हमारे तो इंद्र प्रहलाद जी हैं, उनकी विजय के लिए हमारी इच्छा है, परंतु देवों के द्वारा प्रेरित इस प्रतिज्ञा से हम सहमत हैं। दानवों की यह बात सुनकर राजा उनकी शर्त मंजूर कर रहे थे कि इतने में ही देवता लोग उठे और कहा कि आप दैत्यों को परास्त करके हमारे इंद्र बन जाइए। देवताओं की यह बात सुनकर देवराज इंद्र के देखते देखते ही उन्होंने सभी दानवों का विनाश कर दिया। इस प्रकार जितेंद्रिय प्रभावशाली राजा रजी ने देवों की नष्ट होती हुई राजलक्ष्मी का उद्धार किया। देवों की विजय होने पर सभी देवता तथा इंद्र मिलकर राजा से बोले, हम सब आपके पुत्र हैं। इंद्र ने भी कहा, महाराज आप हमारे इंद्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शत्रुओं को मारने वाले राजन, मैं आपके पुत्र के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। शक की इस प्रकार की बातों से वे राजा मोहित हो गए और राज छोड़ दिया। देवतुल्य राजा रजी को मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों ने इंद्र से राज छीन लिया। राज के सुपुत्रों ने एक साथ ही राज जमा कर एक साथ स्वर्ग को आक्रांत कर दिया। बहुत समय बीत जाने पर हतभाग्य इंद्र बृहस्पति जी के पास पहुंचे और कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, आप एक चरु बनवावे जो बेर के फल के बराबर हो। वह अंश मेरे लिए ही हो जाए, जिससे मैं टिक सकूं। उसी से मेरी संतुष्टि होगी। मेरी दशा अधिक शोचनीय है, मेरी दशा खराब है। इस समय मैं अधिक कमजोर हो गया हूँ, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। रजी के पुत्रों से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, यदि पहले ही तुम मुझे अपनी दशा बतलाते तो तुम्हारी यह दशा ना होती। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हे देवराज, तुम्हारे लिए मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल सके। हे शक, मैं शीघ्र ही वैसा ही कर रहा हूँ। तुम अपने मन की अकूलता छोड़ दो। इस प्रकार इंद्र को संतावना देकर गुरु बृहस्पति जी ने अनेक अनुष्ठान किए और उनसे रजी के पुत्र को मोहित कर दिया। इससे उन सब की बुद्धि मारी गई। वे सभी राजा धर्म से हीन हो गए और रोगग्रस्त तथा पागल हो गए। ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे। उनका बल एवं पराक्रम नष्ट हो गया। वे सभी काम क्रोध आदि से मोहित हो गए। तभी इंद्र ने उनका विनाश कर दिया और पुनः अपना प्रभु तत्व जमा लिया। जो पुरुष इस इंद्र के पुनः राज्य प्राप्ति के तथा राजा रजी के कथानक को पढ़ता है या सुनता है, उसकी कभी बुरी गति नहीं होती। वायु पुराण का 92वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 93वां अध्याय प्रारंभ। चंद्रवंश का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, महापराक्रमशाली मरुत ने राजा को कन्या किस प्रकार दी थी और मरुत की कन्या से राजा के कितने पराक्रमी पुत्र हुए, यह कथा प्रसंग भी हमको बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, उस महातेजस्वी राजा ने प्रत्येक महीने में अन्न की इच्छा से मरुत और सोम का यज्ञ किया। उससे प्रसन्न होकर मरुतों ने अक्षय अन्न दिया। वे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले थे। एक बार का वह पकाया अन्न दिन रात में भी समाप्त नहीं होता था। सूर्य उदय से करोड़ों बार दिए जाने पर भी वह नहीं चुकता था।
मरुत की कन्या में मित्र ज्योति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे महापराक्रमी मोक्षदर्शी धार्मिक पुत्रों की सृष्टि हुई, जो गृहस्थ आश्रम त्याग कर वैराग्य पथ के अनुगामी बने हैं और अंत में सन्यासियों के धर्म को अपनाकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अनपाय की उत्पत्ति हुई, जिससे प्रदत्तवान का जन्म हुआ। उससे क्षेत्र धर्म की उत्पत्ति हुई। क्षत्र धर्म से तपस्वी प्रतिपक्ष की उत्पत्ति हुई। प्रतिपक्ष के पुत्र संजय नामक पुत्र पैदा हुए। संजय के पुत्र जय हुए और जय से विजय नामक पुत्र हुआ। विजय का पुत्र भी जय नाम का ही हुआ। जय का पुत्र हर्यदूत नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र राजा सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र धर्मात्मा अदीन नाम से प्रसिद्ध हुए। अदीन से जैतसेन, जैतसेन से संकृति नामक पुत्र पैदा हुए। संकृति के पुत्र प्रतापी राजा कृतधर्मा हुए। ये सब राजा गण क्षेत्रीय कर्म व गुण वाले थे। अब राजा नहुष के वंश का वर्णन सुनिए। नहुष के 6 पुत्र इंद्र के समान तेजस्वी हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, अयाति तथा 2 पंच नामक पुत्र थे। इन सब में यति सबसे बड़े तथा ययाति सबसे छोटे थे। यति की पत्नी राजा काकुत्स की कन्या गो नाम वाली थी। संयाति ने मुनियों के समान मोक्ष का आश्रय लिया। इन 5 में ययाति ही पृथ्वी का राजा बना। ययाति ने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ विवाह किया। असुरों के राजा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ भी शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाया। देवयानी से वसु और तुर्वसु नामक 2 पुत्र हुए तथा शर्मिष्ठा से द्रुहा, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। महादेव जी ने राजा ययाति को प्रसन्न होकर परम सुंदर स्वर्ण निर्मित एक दिव्य रथ प्रदान किया तथा 2 तरकस भी दिए थे। उस परम मनोहर रथ में मन के वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर चढ़कर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ राजा ययाति ने समस्त पृथ्वी को जीता। समस्त पूर्ववंशी राजाओं ने उस महादेव जी के दिए हुए रथ का व्यवहार किया। पूर्ववंशी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय शासन के लिए सिंहासन पर बैठे। उस समय भी वह रथ उनके पास था। परम बुद्धिमान गार्गे के शाप के द्वारा वह रथ नष्ट हो गया। जन्मजय ने बुद्धिहीन होकर गार्गे के पुत्र को मार दिया। इस प्रकार उन्होंने जन्मजय को लोहे की सी गंध वाला हो जाने का शाप दे दिया। लोहो गंध होकर राजा जन्मजय इधर-उधर बहुत दौड़े, पर शांति ना मिली। ग्राम में रहने वालों ने भी उनका तिरस्कार कर दिया। अंत में वे दुखी होकर उन्हीं ऋषि की शरण में गए। तब इन तोत्र नाम मुनि ने, जो शुनक के गोत्र के थे, एक यज्ञ कराया जो अश्वमेध यज्ञ ही था। इस प्रकार उन्हीं ऋषि के आश्रम में राजा का लोह गंध दूर हो गया। वह सोने का रथ भी चेंदी देश के राजा वसु के अधीन हो गया। वसु से इंद्र ने ले लिया। इंद्र ने वह दिव्य रथ प्रसन्न होकर राजा बृहद्रथ को दे दिया। बृहद्रथ को मारकर जरासंध ने उसे छीन लिया। जरासंध से वह रथ भीम ने प्राप्त किया। कौरव पुत्र भीम ने उस रथ को आदर पूर्वक वासुदेव को भेंट किया। राजा नहुष के पुत्र ययाति जब अधिक वृद्ध हो गए तो अपने योग्य पुत्र यदु से बोले कि शुक्राचार्य के शाप से मैं वृद्ध हो गया हूँ। तुम मेरी इस वृद्धता को ग्रहण कर लो, क्योंकि मैं अभी यौवन अवस्था से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। इस पर यदु ने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अनंत काल तक
ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा की है। भिक्षा परिश्रम के द्वारा ही की जा सकती है, इससे मैं बुढ़ापा ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरे, इस बुढ़ापे में भोजन पान आदि के बहुत से दोष आ जाते हैं, इसलिए इसे स्वीकार करने का मुझ में उत्साह नहीं है। श्वेत बाल हो जाने पर यह बुढ़ापा एकदम शिथिलता पैदा कर देता है। शरीर में सिकुड़न, चेहरे पर भद्दापन, दुर्बलता, कार्य करने की शक्ति सब हीन हो जाती है तथा यौवन के दुखों का प्राप्त होना, ये सब असमर्थता प्राप्त हो जाती है। ऐसी महान विपत्तियों वाली वृद्धता को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। हे राजन, आपके अन्य पुत्र भी हैं जो आपको मुझसे अधिक प्रिय है। आप उनको इस प्रस्ताव को कहें। इस पर राजा ययाति क्रोधित होकर यदु से बोले, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे यौवन नहीं दे सकता, इसलिए तू या तेरी संतान मेरे इस राज्य की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। ये मैं तुझे शाप देता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र तुर्वसु से कहा कि तुम मुझे 1000 वर्ष के लिए अपनी युवा अवस्था दे दो, उससे मैं यौवन के सुखों को भोगना चाहता हूँ। 1000 वर्ष के बाद मैं उसे वापस कर दूंगा। तुर्वसु ने कहा, हे तात, विषय आदि सुखों से रहित इस वृद्ध अवस्था को मैं पसंद नहीं करता। इससे तो भोजन आदि में भी परेशानी रहती है, अतः इसको लेने का मुझ में साहस नहीं है। ययाति बोले, हे तुर्वसी, मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी तुम मेरे लिए अपनी युवा अवस्था नहीं दे रहे हो, अतः तुम्हारी संतानें नाश को प्राप्त होंगी। वे वर्ण शंकर को हो जाएंगी। धर्महीन, मांस भक्षी, दुराचारी लोगों के तुम राजा बनोगे। गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाले, नीच योनि में उत्पन्न पशु तुल्य अज्ञान तथा मलेच्छ के देशों में तुम राजा बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुर्वसु को इस प्रकार शाप देने के बाद राजा ने शर्मिष्ठा के पुत्र दुर्महा से भी कहा कि वर्ण एवं रूप का नाश करने वाली इस वृद्धता को तुम स्वीकार कर लो। 1000 वर्ष के लिए मुझे अपनी जवानी दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी जवानी वापस करके बुढ़ापा ले लूंगा। दुर्महा ने कहा, हे पिताजी, वृद्ध पुरुष ना तो हाथी की सवारी कर सकता है और ना घुड़सवारी का आनंद प्राप्त कर सकता है, न स्वादिष्ट अन्न का भोग कर सकता है और न सुंदर स्त्रियां आनंद दायिनी होती हैं। वृद्ध पुरुष के पास तो कोई भी बैठना भी नहीं चाहता है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करता। ययाति बोले, हे दुर्महा, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी अवस्था नहीं दे रहे हो, अतः तुम्हारी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। जिस देश में लोग छोटी-छोटी नावों और घनाइयों से जाते हैं तथा जहां सुंदरता का बिल्कुल अभाव हो और राजवंशों से अलग स्थान में तुम रहोगे। इसके बाद राजा ने अनु से कहा कि मेरी वृद्ध अवस्था तथा पाप कर्मों को तुम ले लो। 1000 वर्षों तक मैं तुम्हारी यौवन अवस्था से विषय भोगों का आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। अनु बोले, हे तात, आप तो वृद्ध हो गए हैं, मैं अभी बालक हूँ। आपकी वृद्ध अवस्था से मैं सदा अपवित्र बना रहूंगा तथा बूढ़ा हो जाऊंगा, इसलिए मैं उसे नहीं स्वीकार कर सकता। ययाति बोले, हे पुत्र, तुम मेरे हृदय से पैदा होकर भी अपना यौवन नहीं दे रहे हो। वृद्ध अवस्था के वे सभी दोष जो तुमने मुझे बतलाए हैं, वह तुमको प्राप्त होंगे। तुम्हारी संतानें युवा होते ही मर जाएंगी, तुम भी अग्नि में गिरकर भस्म हो जाओगे। अनु को यह शाप देकर राजा ययाति छोटे पुत्र पुरु से बोले, तुम मेरे पापों के साथ मेरी वृद्धता को ग्रहण कर लो। यद्यपि मेरे केस सफेद हो गए हैं, खाल सिकुड़ गई है और बुढ़ापा आ गया है,
परंतु शुक्राचार्य के शाप के कारण मैं यौवन अवस्था से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। तुम्हारी यौवन अवस्था से मैं कुछ काल तक विषयों का आनंद लेना चाहता हूँ। 1000 वर्ष बाद मैं उसे तुम्हें पुनः लौटा दूंगा। सूत जी बोले, पिता की आज्ञा सुनकर पुरु ने तुरंत कहा, पिताजी, आपकी जो भी आज्ञा है मैं वैसा ही करूंगा। आपके पाप कर्मों सहित बुढ़ापे को लेने को तैयार हूँ। मेरी जवानी से आप मन चाहे विषयों को भोग सकते हैं। मैं आपको यौवन देकर आपकी वृद्धता और स्वरूप को धारण कर आपके समान सब काम करूंगा। ययाति बोले, हे प्रिय पुत्र पुरु, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में प्रजा समृद्ध और सुखी रहेगी और तुम्हारे राज्य में सारी प्रजाओं की कामनाएं भी पूर्ण होंगी। सूत जी बोले, इस प्रकार ययाति ने शुक्राचार्य की कृपा से अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसके यौवन को स्वयं ले लिया और प्रसन्नता पूर्वक अनेक विषयों का खूब भोग किया। राजा ने अपनी इच्छा के अनुसार, उत्साह के अनुसार भोगों को खूब भोगा, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसके कारण धर्म की मर्यादा नष्ट हो जावे। यज्ञों से देवता संतुष्ट किए, श्राद्धों से पितर संतुष्ट किए, अनुग्रह करके गरीबों का हित साधन किया, मन चाहे पदार्थों की पूर्ति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, व्यापार से वेश्यों को तुष्ट किया, कृपा और दया भाव से शुद्ध प्रसन्न किए, कड़े दंड और अनुशासन से चोरों को शांत किया। इस प्रकार उस राजा ने इंद्र के समान प्रजा का पालन किया। युवा अवस्था प्राप्त राजा ययाति ने सिंह के समान पराक्रम से धर्म पूर्वक विषयों का सेवन किया और सुख का अनुभव किया। वेभराज और नंदन वन में उसने विश्वाची के साथ काम क्रीड़ा की। अंत में काम आदि विषयों से दुख देखकर उन्हें विषयों से वैराग्य हुआ। अपनी अवधि का ज्ञान करके वे अपने पुत्र पुरु के पास आए और उससे अपना बुढ़ापा पुनः वापस प्राप्त किया। घड़ी पल तक का हिसाब लगाकर उसने 1000 वर्षों की गणना की और सचमुच पूर्ण अवधि समाप्त हो जाने पर अपने प्रिय पुत्र पुरु से बोले, हे शत्रु दमन पुत्र पुरु, मैंने 1000 वर्ष तक अपने उत्साह और मन के अनुसार तुम्हारी यौवन अवस्था लेकर विषयों का सेवन किया है। हे प्रिय, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अपनी यौवन अवस्था को ग्रहण करो तथा इस राज्य को भी ग्रहण करो। तू मेरा एकमात्र हित चिंतक पुत्र है। इस प्रकार राजा ययाति ने अपनी वृद्ध अवस्था ग्रहण की और पुनः पुरु ने अपना यौवन प्राप्त किया। राज्य के पद पर जब इस छोटे पुत्र को बिठाना चाहा तो ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग राजा के पास आकर बोले, हे प्रभु, आप शुक्राचार्य के नाती अर्थात देवयानी के पुत्र यदु को राज्य क्यों नहीं देते हो? यदु आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, उनसे छोटे तुर्वसु हैं। शर्मिष्ठा के भी पुत्रों में भी सबसे बड़े द्रुमा है, उनसे छोटे अनु है, इसके बाद पुरु है। यह कैसे हो सकता है कि बड़ों को छोड़कर छोटों को राज्य दे दिया जाए? आपका ध्यान धर्म की ओर आकर्षित करते हुए आपसे धर्म का पालन करने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप राजा हैं। ययाति ने कहा, हे ब्राह्मणों आदि सभी वर्णों के सज्जनों, मेरी बात सुनिए। जो पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी होता है तथा वही पुत्र प्रशंसा के योग्य है। बड़े पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया था। जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है वह निंदनीय होता है। यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। इसी तरह से तुर्वसु, दुर्महा और अनु ने भी आज्ञा ना मानकर मेरा अपमान किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा ही नहीं मानी, अपितु मेरा बड़ा सम्मान भी किया है। सबसे छोटा होने पर भी
इसी से यह राज्य का उत्तराधिकारी है, क्योंकि इसने मेरे बुढ़ापे को इतने समय तक अपने लिए रखा है। एक योग्य पुत्र की भांति इसने मेरी सभी अभिलाषाओं और आज्ञा का पालन किया है। यही सब कुछ करने वाला धन है। स्वयं शुक्राचार्य ने भी यही आज्ञा दी है कि जो तुम्हारा पुत्र आज्ञाकारी और अनुगामी होगा वही राजा बनेगा। मैं अब समझता हूं कि आपकी भी आज्ञा इस कार्य में होगी। अतः पुरु का राज्य अभिषेक करिए।